विकलांग बंदा हूँ जी, मेरा ना तो प्रशासन मेरा साथ दे रहा, कभी भी मार लेते हैं, कभी भी बजा लेते हैं, मैं पेड़ काटे। चलिए नमस्कार, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। साथियों, घोर कलयुग क्या होता है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और सच्चाई का साथ देना कितना महंगा पड़ सकता है और क्या उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, वो भी हम आज आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। इस समय उपस्थित है ग्राम अहमदपुर में, बहादुराबाद का क्षेत्र है ये, और मेरे पीछे जो मामला है एक खेत में भी उपस्थित है हम लोग ना, जहाँ पे पिपलेट के पेड़ एक व्यक्ति के द्वारा अपने निजी खेत में जो लगाए गए थे, और कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी से उन पेड़ों को काट के उस व्यक्ति का 10 से 15 लाख तक का, जी हाँ 10 से 15 लाख तक का नुकसान कर दिया जाता है। और व्यक्ति हमारे साथ अभी उपस्थित है, आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे कैसे घटना हुई और क्या वो कहना चाहेंगे। नाम ब्रह्मदास है, नमस्कार जी। और मैं कहूँगा कि जो सुबह यो 16 जून को मेरे 25 पेड़ कटे थे, और उसके बाद मैं जो इसकी रिपोर्ट दी एसएसपी के यहाँ पे दी, मैंने बहादुराबाद थाने में दी है जी। उसमें 112 नंबर पे मैंने कॉल भी की थी। किस चीज़ के पेड़ है ये पॉपुलर के पेड़ है सर जी। और किन के द्वारा काटे जा रहे हैं? ये जो है ना जी, मेरे बड़े भाइयों के द्वारा काटे गए पॉपुलर के पेड़, और भतीजों के द्वारा काटे गए जी। इसमें जो है ना जी, मेरा इसमें बहुत नुकसान हो गया जी, 250 पेड़ के करीब कटा है जी मेरा। और जी 25 पेड़ पहले कटे जी मैं, ये अपनी 16 जून के कटे हुए सर जी। और जी ये हरा पेड़ देखो, ये रात का कटा हुआ, 8:30 बजे करीब काटा होगा मेरे ख्याल से, जैसे इनकी कंडीशन लग रही है जी। सगे भाई हैं वो आपके? मेरे सगे भाई है जी। क्यों काटा जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है जी, उन्होंने अपनी जो है ना मेरी बरोबर में जो ज़मीन लगी हुई थी उनकी 12 बीघे उन्होंने बेच दी। ठीक है सर जी। और जी वो कहते हैं कि तेरा एक लड़का है, हमारा 4 लड़के हैं, तो भाई तू अब इसमें भी कुछ हिस्सा दे। तो इसमें हिस्सा डालने के लिए मैं मेरे इसमें जो है ना हिस्सा डालने के लिए पॉपुलर के पेड़ काट रहे हैं। हिस्सा जमीन में चाहिए या जो पेड़ है उनमें हिस्सा चाहिए? ज़मीन में हिस्सा चाह रहा है या पेड़ों में चाह रहा है, मैं कुछ कह नहीं सकता सर जी। मुझे उनकी जो है ना अंदर की भावनाओं का कुछ पता नहीं लग रहा सर। ये है जी, मेरी गांव की ज़मीन है, उसमें से भी 20 से 25 पेड़ काट रहे थे पीछे, उसकी भी मैंने रिपोर्ट थाने में दे रखी थी जी। लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी, कोई कार्रवाई किसी तो आपको कैसे ये सूचना मिलती है पेड़ कटने की, या मौके पे देखा आपने? मैं सुबह का टाइम यहाँ पे आता हूँ जी, मैं सफाई करने के लिए हर रोज़ आ रहा हूँ, अपने पेड़ों की जो है ना सफाई वगैरह करता हूँ। तो रोज़ मैं जो है ना अपने पेड़ों की देखभाल करता हूँ, क्योंकि जो है ना पेड़ जो है ना जी बड़ी मुश्किल से तैयार होता है जी। अब 4 साल का पेड़ है जी, ये 2 साल में कंप्लीट हो जाना था जिसमें। और जी अब जो यो बिल्कुल बर्बाद होगी ज़मीन, मतलब ख़त्म हो गया पेड़ सब। कितने पेड़, अगर मैं बात करूँ कितने पेड़ कटे होंगे अभी? ये 250 के पेड़ उस दिन के भी मिला के आयो, और रात के भी कम से कम ऐसे होंगे जी, ये 250 पेड़। मतलब कब लगे थे ये पेड़, कितना टाइम हुआ? इसको जो है ना जी 3.5 साल मानो जी आप, 3.5 साल का पेड़ है जी। 3.5 साल? हाँ जी। और कब मतलब किस कटाई इसकी जो होती कब होती? ये जनवरी में लगता है जी पेड़। और कटाई तो जो है ना जी, जैसे खेत खाली होते हैं जी, ऐसे कर सकते हैं जी। अभी ये किसी काम के हैं जो कटे हुए आपके? नहीं, कोई काम के नहीं है जी, ये तो जो है ना जी बस लकड़ी वगैरह की जलाने के ये काम आएंगे जी, तो खत्म हो सकता है। नुकसान की अगर मैं बात करूँ तो लगभग कितने का हुआ, तो क्या कम कहेंगे? से कम भी जी जो है ना 12 या 15 लाख के करीब नुकसान होगा जी, मेरी जहाँ तक उम्मीद है। और अभी जैसे आपके द्वारा बताया जा रहा है, इधर कैमरे को देखते हुए आपके द्वारा जैसे बताया जा रहा है कि रिपोर्ट भी संबंधित थाने को या कप्तान साहब के यहाँ भी दे चुके हैं, हाँ जी। तो किस तरह का आश्वासन मिला या क्या हुआ उधर से? मेरे को आश्वासन मिला था जी कि जो है ना एसएसपी के यहाँ पे दी थी जी कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। एसएसपी के यहाँ कितने दिन हो गए रिपोर्ट दिए हुए? रिपोर्ट मैंने जो है ना जी 16 जून को कांड हुआ था जी, 17 जून को मैंने रिपोर्ट दे दी थी, 17 जून को मैंने रिपोर्ट दे दी थी। और जी मेरे पास ये सारे कागज़ है जी, ये मैंने सारी रिपोर्टें लगा रखी है जी, बहादुराबाद थाने में भी लगाई है जी, और जी एसएसपी के यहाँ लगाई है। आज मैं आईटीएम के यहाँ भी रिपोर्ट लगा गया हूँ। और जी वन विभाग वालों के यहाँ पे गया था, वन विभाग वालों ने बोला कि हमारे थोड़ा दायरे में नहीं आ रहा, तो उसमें थोड़ा मैं मजबूर हो गया। मतलब ये एरिया उनके दायरे में नहीं आ रहा, ये कहा गया? जी, वकील द्वारा जो है ना वन विभाग में आज रिपोर्ट पहुँचे जी। तो अभी क्या मांग चाहते हैं? प्रशासन से मांग ये चाहता हूँ जी, मेरे पेड़ों की कीमत किया जाए और मेरे को इंसाफ दिलवाया जाए जी। मेरे भाइयों ने जो काम किया है उनसे जो है ना अब जो प्रशासन से मांगे माफिया किसी से भी, भाई जो है ना कच्चा पेड़ काटना जो है ना कानूनी द्वारा अपराध है। मैं कानून को नहीं मानते, मैं कानून को मानने वाला हूँ जी। मैं एक साल 4 महीने हो गए जी, ये जो है ना मेरे साथ में हाथापाई भी की थी, उसकी रिपोर्ट भी पड़ी है, मेडिकल भी पड़ा हुआ है। उन्होंने मेरा जो है ना हड्डियाँ पसली जो है ना, मेरा पैर भी तोड़ा हुआ है, जो है ना प्लास्टर लगा हुआ था, मेरे ऊपर भी 5-6 लाख रुपए। किस बात को लेके भी बात था वो?
विवाद यो था जी, उन्होंने भाई बड़े भाई ने मेरे को ज़मीन बाँट के दी थी जी गाँव में, और उसने अपने लड़के पे फिर उसमें जो है ना वो गोबर डलवाने लगा। तो जी वो मेरे इंटे लिया तो मेरे को जो है ना वहाँ पे फिर बनने नहीं दिया जी उसने। विवाद वो था, वहाँ से विवाद चल रहा जी, वहाँ का विवाद खत्म नहीं हुआ जी, तो यहाँ चालू कर दिया जी उन्होंने। कितने भाई हैं आपके? हम 3 भाई है जी। दोनों भाई आपका साथ नहीं दे रहे? दोनों भाई साथ में दे रहे, दोनों बड़े हैं। मैं विकलांग बंदा हूँ जी। मेरा ना तो प्रशासन मेरा साथ दे रहा, और ना मेरे जो भाई तो मेरे दुश्मन हो ही गए जी। प्रशासन आता है, भाइयों भाइयों का मसला है, मैं कभी भी मार लेते हैं, कभी भी बजा लेते हैं, मैं पेड़ काटे, मेरा मकान तोड़े, मेरे बच्चों को छेदते, या मेरे बच्चों को कमरों में बंद करके मैं कुछ भी कर सकते हैं जी। मैं जो है ना बड़ा मजबूर हो जी, बड़ा मजबूर हो रहा हूँ जी। उस विवाद को लेकर के जो मेरे गांव का जो थोड़ा सा बसासत की ज़मीन है, उसमें जो है ना जी मेरे इसी भाई ने बांट के दे दी थी विवाद से पहले। जो गुरुद्वारा में विवाद होया था ना, उससे पहले मेरे को वो ज़मीन बांट करके दे दी थी। तो उसके बाद जो है ना वो उसमें उसका लड़का जो है ना वो कुल्डी कहने लगा था जी, तो मैं थोड़ी ईंट आंट लिया था, मैं कहा चलो दीवार कर लूँगा। तो उसका बाप कहने लगा कि तू मेरे लड़के का साथ नहीं दिया, ये ज़मीन तेरे हाथ से गई। तो उस ज़मीन पे इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा सर जी। कागजों में वो जमीन किसके नाम पे है? वो मेरे नाम पे है जी। कागजों में ज़मीन, हमारे 3 भाई है जी, हम तीनों भाइयों की ज़मीन बराबर कर दी है जहाँ वहाँ पे। ठीक है जी। आपके पास रजिस्ट्री है उसकी या उसकी नहीं? मेरे पास रजिस्ट्री है जी। आपके नाम है वो? मेरे नाम है जी। मतलब जितनी जमीन है वो रजिस्ट्री आपके नाम हाँ है? मेरे नाम है जी। हमारी जो ना तीनों भाइयों का हिस्सा है जी, वो दादा पिताजी का है हमारे, और तीनों भाइयों का बराबर हिस्सा है जी। यहाँ पे भी तीनों भाइयों का बराबर है, वहाँ पे भी तीनों भाइयों का बराबर है सर। ठीक है जी। और जी मेरे को जब से ही परेशान किया जा रहा है, मेरे गांव के पॉपुलर के पेड़ भी काटे गए हैं, यहाँ पे भी पेड़ काटे गए हैं। मेरे को खुद मिला के जो है ना मानसिक रूप से जो है ना परेशान करने की साजिश है। एक पागल जैसे कर देते हैं ना, पागल करने की मेरे को पूरी कोशिश की जा रही है। अब बंदा पागल नहीं होगा क्या नहीं होगा, जिसकी खड़ी फसल जो है ना 3.5 साल की फसल काट के बर्बाद कर दी हो, 15 लाख का नुकसान खड़े खड़े कर दिया हो, वो बंदा, उस बंदे पे क्या बीतेगी सर, आप बताओ मेरे को। विवाद देखो जी, इसका लड़का जो है ना जी उधर दिनारपुर की साइड में जो है ना गुरुद्वारे में इसने जो है ना चोरी की थी। किसका लड़का? बड़े भाई का लड़का। ठीक है जी। तो वो जो है विवाद वहाँ से शुरू हुआ है कि जो है मैं तो देखो जी सच का साथ दूंगा, मैं झूठ का साथ नहीं दूंगा। जब उसने गलती की है तो मेरी मांग ये थी भाई, जो उसने गलती की है मतलब आपके भाई के लड़के ने दिनारपुर में गुरुद्वारे में चोरी की थी, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी गुरुद्वारे में चोरी की थी जी। तो मैं तो देखो यो कहना चाहूँगा, मैंने गुरुद्वारा वालों को भी बोला है, मैंने बड़ी पंचायत में भी बोला है कि भाई जो भी इसने काम किया है, यो कांड किया है, गलत किया है, और इसे सजा मिलनी चाहिए। उस बात पे मेरा भाई बुरा मान गया कि इसने जो है ना मेरे लड़के के खिलाफ चल रहा है। ये बात कहाँ पे कही आपने? यो मैंने गुरुद्वारे में कही थी जी, और वहाँ पे भाई मौजूद था जी, बड़ा भाई मौजूद था। तो उसे ये बात बुरी लगी है, वो तब से लेकर आज तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और उसने सब भाई अपने जो दूसरा भाई है वो भी साथ में ले लिया, भाई भतीजे मतलब साथ में हो रहे, 4 बंदे हो रहे, मैं अकेला पड़ रहा हूँ। बेटा मेरा छोटा है तो वो लड़ाई नहीं कर सकता जी। तो मैं 3 बच्चों का पापा हूँ, मेरा 2 बेटी है, 1 बेटा है। चलिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि एक गुरुद्वारे में चोरी करने को लेके जो सारा ये विवाद था, सारा जो मामला था वहाँ से शुरू हुआ था इनकी तरफ से। हालांकि जो सच था, अपने भाई को ना देखते हुए जो सच था उसका साथ दिया गया, और वही इनको जो कम से कम मतलब जो इतना 10 से 15 लाख का जो इनका नुकसान हुआ है, मतलब इतना महंगा इनको वो सच पड़ा है, अपना सच बताना इतना महंगा पड़ा है इनको। और आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।